आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराएगी सरकार। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित। हरदोई में सड़कों के निर्माण में मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल न करने पर लोक निर्माण विभाग के 16 अभियंता निलंबित। चित्रकूट में विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। मंदाकिनी नदी पर नया पुल बनाने की घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, किसानों को गलत बीज देना अपराध से कम नहीं। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। चीन की डाई वॉन्ग से भिड़ेंगी भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु। अब समाचार विस्तार से। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने कल देर रात अधिसूचना जारी कर दी। जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आयोग में सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक A.K. जैन और सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद सदस्य होंगे। यह आयोग 2 माह में जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। उधर जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर आज जिला न्यायालय चंदौसी में वादी पक्ष सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकता है। इसे लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जिलाधिकारी द्वारा लोगों से अपील की गई है कि मस्जिद में जगह के अनुरूप लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। मस्जिद के सदर ने भी लोगों से भीड़ इकट्ठा न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 31 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस बीच जिला न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। हरदोई में सड़कों के निर्माण में मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल न किए जाने को लेकर शासन द्वारा कराई गई जांच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लोक निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियंता, 2 अधिशासी अभियंता सहित 16 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी निलंबित अभियंताओं को लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय से संबद्ध कर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर माह में प्रदेश के 10 जिलों में बन रही सड़कों की जांच के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए थे। प्रमुख सचिव अजय चौहान की अध्यक्षता में बनी जांच समिति ने हरदोई में सड़कों के निर्माण में अधोमानक सामग्री का इस्तेमाल पाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चित्रकूट के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटन विकास, औद्योगिक कॉरिडोर, लिंक एक्सप्रेसवे, रामपथ गमन, टाइगर रिजर्व, स्काई ब्रिज और टेबल टॉप एयरपोर्ट की प्रगति की विशेष समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नदी के रामघाट पर पहुंचे और मां मंदाकिनी की आरती में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के लिए कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ इको टूरिज्म को भी विकसित कर रही है। यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहाँ के इको टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सके, इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके। चित्रकूट पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने बांदा जिले में मेडिकल कॉलेज गेट पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के सीजन 1 वेव्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में आयोजित इस वर्कशॉप में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई कि वेव्स का आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि वेव्स 2025 युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें आय बढ़ाने के साथ ही रचनात्मकता और नवाचार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को गलत बीज देना अपराध से कम नहीं है। किसानों तक गुणवत्ता युक्त समय पर और सस्ती दर पर बीज पहुंचाने के लिए सभी संस्थानों, बीज निर्माताओं तथा राज्य सरकारों को पहल करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री कल वाराणसी में आयोजित 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे थे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 700 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता और किसान शामिल हैं। सम्मेलन में बीज क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों और प्रगति पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्राकृतिक खेती को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे लोगों को पौष्टिक शुद्ध अन्न, फल, सब्जी आदि उपलब्ध होंगी और साथ ही खेत तथा पर्यावरण की सेहत में भी सुधार होगा। उद्घाटन समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे ने तेज गति से चलने वाले रेलगाड़ियों की डिजाइनिंग और निर्माण का काम शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि इस रेलगाड़ी की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी निर्माण लागत लगभग 28 करोड़ रुपए प्रति रेलगाड़ी होगी। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। मैच 12 बजे के बाद शुरू होंगे। आज भारत की प्रथम वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी PV सिंधु चीन की डाई वोंग से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन का मुकाबला हमवतन मिराबा ल्यू वोंग मैसनम से होगा। मिश्रित युगल में भारत के सतीश कुमार करुणाकरण और आद्या वरियत की जोड़ी थाईलैंड के देचा पोल और सुपिस सारा से सामना करेगी। मिश्रित युगल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में भारत के ध्रुव और तनीषा की जोड़ी मलेशिया के लू बेंग और हो लो की जोड़ी से मुकाबला करेगी। महिला एकल में भारत की उन्नति हुड्डा अमेरिका की इशिका जायसवाल के सामने होंगी। पुरुष एकल में भारत के आयुष शेट्टी का मुकाबला जापान के शोगो उगावा से होगा। इससे पहले कल प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में PV सिंधु ने हमवतन इरा शर्मा और लक्ष्य सेन ने इजराइल के डेनियल डुबोवेंको को पराजित किया। महिला युगल में भारत की शीर्ष वरीय खिलाड़ी तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने चीनी ताइपे की चेन सुयू और यीयन यच की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तनिषा क्रेस्टो ने कल के प्रदर्शन पर खुशी जताई। मैच बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छे ओपोनेंट्स थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस ये सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आए हैं। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ फाइनल्स खेले थे, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम आगे जाके और अच्छा करें। और आज का मैच हम लोग ने बहुत अच्छा खेला, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे और हम बहुत खुश हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर आज नई दिल्ली के अशोका होटल में महाकुंभ 2025 प्रील्यूड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महाकुंभ के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराएगी सरकार। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित। हरदोई में सड़कों के निर्माण में मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल न करने पर लोक निर्माण विभाग के 16 अभियंता निलंबित। चित्रकूट में विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। मंदाकिनी नदी पर नया पुल बनाने की घोषणा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, किसानों को गलत बीज देना अपराध से कम नहीं। और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। चीन की डाई वॉन्ग से भिड़ेंगी भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।